देखिएगा एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन हैं जिसमें मोनोटोनी के लिए इंक्रीजिंग और सीधी करना है। ये तो आप ढेरों सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब ये देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, शो दैट द सीक्वेंस एक्सन इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन n प्लस n का होल स्क्वायर कन्वर्ज टू 0। ये प्रूव करके दिखाना है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है 0 पर। अब सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज कर रही है तो इस वाले क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा अलग तरीके से करके दिखाएंगे। अब हमने पीछे जो है सैंडविच थ्योरम पढ़ी थी, सैंडविच थ्योरम के लिए हम इसका यूज करने जा रहे हैं। यह अकेला क्वेश्चन है जो सैंडविच थ्योरम से हो रहा है। अब ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक इससे छोटी सीक्वेंस चाहिए और एक इससे बड़ी सीक्वेंस चाहिए। अब ये ले लीजिएगा फॉर 1 लेस देन इक्वल m लेस देन इक्वल n, 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल n इज टू इम्प्लाई दोनों तरफ n ऐड कर दीजिएगा तीनों पद में 1 प्लस n लेस देन इक्वल n प्लस n लेस देन इक्वल टू n। तीनों टर्म में हमने n ऐड कर दिया है। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। इज टू इम्प्लाइज 1 प्लस n का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल n प्लस n का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n का होल स्क्वायर। इज टू इम्प्लाई 1 अपॉन कर दीजिएगा 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 अपॉन n प्लस n का होल स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल 1 अपॉन 4 n स्क्वायर। ये देख लीजिएगा आपकी साइन आ चुकी है। अब इसे उल्टा करके लिख दीजिएगा। इज टू इम्प्लाई 1 अपॉन 4 n स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप m इक्वल टू 1 2 3 डालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाले सीक्वेंस जो है आपके प्राप्त हो जाएंगे। m इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट n। सबसे पहले m की वैल्यू 1 डालिएगा तो यहाँ से हो जाता है 1 अपॉन 4n स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन 4n स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 अपॉन n प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 अपॉन n प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। n की वैल्यू 1 2 डॉट डॉट n डाली गई है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4n स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 अपॉन n प्लस n का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इन सारी टर्म को ऐड कर दीजिएगा और ध्यान रखिएगा इनकी संख्या टोटल n है। एडिंग दीज टर्म्स, यहाँ भी 1 अपॉन 4n स्क्वायर है, यहाँ भी 1 अपॉन 4n स्क्वायर है, यहाँ भी 1 अपॉन 4n स्क्वायर है और ये टोटल पदों की संख्या n है। तो ये तो n गुने हो जाएंगे। तो n अपॉन 4n स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 अपॉन n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट 1 अपॉन n प्लस n का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाता है इज टू इम्प्लाइज 1 अपॉन 4n लेस देन इक्वल xn लेस देन इक्वल n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ चुका है। अब हमारी जो ओरिजिनल सीक्वेंस xn वाली है वो इन दोनों के बीच में फंस गई है। तो अब इसकी लिमिट और इसकी लिमिट अगर सेम हो जाएगी तो ये लिमिट जो है xn की हो जाएगी। ये हमारी सैंडविच थ्योरम ने कहा था। ये ले लेते हैं क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 4n इक्वल टू 0, इसकी लिमिट 0 हो रही है और कॉमा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब लिमिट इनफाइनाइट रख रहा हो, डिनोमिनेटर में n की बड़ी पावर है
तो इनफाइनाइट नीचे बचेगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसकी लिमिट भी 0 हो रही है, इसकी लिमिट भी 0 हो रही है, तो सैंडविच थ्योरम के अनुसार सीक्वेंस एक्शन की लिमिट भी जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट एक्शन इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाई सीक्वेंस एक्शन कन्वर्ज टू 0। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि सीक्वेंस जो है वो 0 पर कन्वर्ज कर रही है। ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप बिल्कुल अपना करेंगे। डू एज एग्जाम्पल 3, ये एग्जाम्पल नंबर 3 की डुप्लीकेट कॉपी है, बिल्कुल आप इस एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। 7वां आपको बताइए जा चुका है, 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, शो दैट द सीक्वेंस एक्शन डिफाइंड बाय x1 इज इक्वल टू 1 है और xn प्लस 1 इज इक्वल टू है 4 प्लस 3 xn अपॉन 3 प्लस 2 xn फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n इज कन्वर्जेंट एंड फाइंड इट्स लिमिट। अब ये प्रूव करके दिखाना है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट जो है वो निकालना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे अभी के क्वेश्चन चल रहे थे हमारे। सबसे पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करेंगे और ये करके दिखाएंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। x1 की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है। अब x2 इक्वल टू n की जगह 1 रख देंगे तो 4 प्लस 3 x1 अपॉन 3 प्लस 2 x1। x1 की वैल्यू रख देंगे तो 4 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 2, तो ये हो जाता है 7 अपॉन 5। देखिएगा ये 1.4 है। अब x2 x1 से बड़ा हो रहा है तो इज टू इम्प्लाइज x2 बड़ा है x1 से, x2 x1 से बड़ा आ रहा है तो ये आपके लिए संदेश जाने वाला है क्या नाम की सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने जा रही है। अब इसमें इंडक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। अब ऐसे मान लेते हैं लेट xn प्लस 1 ग्रेटर देन xn से है। अब xn प्लस 1 जो है आपने xn से बड़ा मान लिया है। अब ये वाली सीक्वेंस यहाँ से बनानी तो मुश्किल है क्योंकि अब यहाँ से उठाइएगा, इससे नेक्स्ट टर्म में जाना है। xn प्लस 2 में से xn प्लस 1 घटाएंगे, आइए का वैल्यू रखते हैं 4 प्लस 3 xn प्लस 2 xn प्लस 1 और नीचे 3 प्लस 2 xn प्लस 1 माइनस 4 प्लस 3 xn अपॉन 3 प्लस 2 xn। अब यहाँ से आप एलसीएम तो आपका आ ही जाएगा। 3 प्लस 2 xn प्लस 1 3 प्लस 2 xn। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिया 12 हो जाएंगे और प्लस 8 और प्लस के 9, 8 9 17 xn प्लस 1 हो जाएंगे और प्लस का 6 xn प्लस 1 xn माइनस। अब यहाँ देख लीजिएगा माइनस 12 हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस के 3 या 9 xn हो जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे माइनस के 8, माइनस के 17 xn हो जाएंगे और माइनस 3 दूनी 6 xn प्लस 1 अपॉन xn। अब ये 12 भी कट जाता है और 6 xn प्लस 1 इंटू 6 xn प्लस 1 भी कट जाता है। ऊपर देखिएगा 17 कॉमन आ रहा है तो ये आपका बना xn प्लस 1 माइनस xn प्लस 2 माइनस xn प्लस 1 इज इक्वल टू, ऊपर से 17 कॉमन आ गया है, xn प्लस 1 माइनस xn अपॉन 3 प्लस 2 xn प्लस 1 और 3 प्लस 2 xn। इस वैल्यू को ध्यान से देखिएगा आप क्या मान करके चले गए।
आप xn प्लस 1 को बड़ा मान करके चले थे किससे, xn से, है ना। तो अब ये xn प्लस 1 xn से बड़ा मान करके आप चले हैं, तो ये बड़े में से छोटा घट रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल 0। H2 implies xn plus 2 greater than xn plus 1। x2 को x1 से बड़ा प्रूव कर चुके हैं और उसके बाद आप xn प्लस 1 को xn से बड़ा मानते हैं, तो सिद्ध हो जाता है कि xn प्लस 2 ग्रेटर देन है xn प्लस 1 से। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग आपकी सीरीज जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब लिख देते हैं बाई मैथमेटिकल इंडक्शन sequence xn is monotonic increasing। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के अनुसार जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो एक काम तो हमारा खत्म हो चुका है कि सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आ रही है। अब उसके बाद हम प्रूव करने जाते हैं कि सीक्वेंस जो है वो बॉन्डेड होगी। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अगर है तो सीक्वेंस का पहला पद जो है वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि x1 = 1 पे है, h2 implies 1 less than equal xn for every value n belongs to n। सबसे छोटा पद आपको मिल चुका है। अब आपको ये देखना है सीक्वेंस के पद किससे छोटे होंगे। अब xn प्लस 1 को दोबारा उठाइएगा, नीचे वाले को ऊपर बना लीजिएगा। xn प्लस 1 = है 4 + 3 xn अपॉन 3 + 2 xn, ये बना लीजिएगा। अब ऐसे करते हैं 3/2 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ xn प्लस 4/3 हो जाएगा और यहाँ xn प्लस 2/3 हो जाएगा। सॉरी गलत हो गया, नीचे से 2 कॉमन आया तो 3/2 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर लीजिएगा 3/2 xn प्लस 3/2 माइनस 3/2 प्लस 4/3 xn प्लस 3/2। अब इसे माइनस कर लीजिएगा 3/2, ये 1 हो जाता है और यहाँ एलसीएम तो 6 हो जाएगा और एलसीएम 6 हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएंगे और प्लस के 8, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/6 xn प्लस 3/2। तो xn प्लस 1 = 3/2 हो गया है। माइनस जब एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 2 है जो डिनोमिनेटर का भी बच जाएगा, तो ये हो जाता है 1/2 xn प्लस 3। अब 3/2 में से वैल्यू जब माइनस आ रही है तब xn प्लस 1 आ रहा है, तो ये हो जाता है लेस देन इक्वल 3/2 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। ये आप लिख सकते हैं xn लेस देन 3/2 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को आपस में मिला दीजिएगा बाई इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ से हमें मिल जाता है 1 लेस देन इक्वल xn लेस देन इक्वल 3/2 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाता है इसको इम्प्लाई सीक्वेंस xn इज बॉन्डेड। अब सीक्वेंस xn जो है वो बॉन्डेड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग करी थी और यहाँ पर सीक्वेंस जो है वो बॉन्डेड हो गई है। दोनों नियमों को मिला दीजिएगा, थ्योरम का काम कंप्लीट हो जाता है। इस टू इम्प्लाई सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, सो इट इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्जेंट हो जाती है। अब कन्वर्जेंट हो जाती है तो कुछ ना कुछ इसकी लिमिट होगी। अब ये मान लेते हैं लेट सीक्वेंस xn कन्वर्स टू l। अब इसकी लिमिट l हो गई है, देन लिमिट
एक्स एन इज इक्वल टू भी एल होगा, कॉमा लिमिट एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू भी एल होगा। अब यहाँ से वैल्यू उठा लीजिएगा, क्योंकि एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू है 4 प्लस 3 एक्स एन अपॉन 3 प्लस 2 एक्स एन। अब यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट 4 प्लस 3 एक्स एन अपॉन 3 प्लस 2 एक्स एन, ये एल हो जाएगा 4 प्लस 3 एल अपॉन 3 प्लस 2 एल, तो ये 3 एल प्लस 2 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3 एल, 3 एल कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब एल की जो वैल्यू आ रही है वो प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ रही है, तो लेकिन हमें पता है जो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, हमारी थ्योरम कहती है उसकी 2 लिमिट नहीं हो सकती, तो इनमें से एक सही है और इनमें से एक गलत है। अब लिमिट लेने जब हम जाएंगे तो सीक्वेंस के बारे में देख लीजिएगा, सीक्वेंस के जो पद हैं वो इन दोनों मानों के बीच में फंस रहे हैं, है ना, तो सीक्वेंस के पद जो है वो निगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल 0 और एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n, सो l ग्रेटर देन 0। तो इस कारण से लिमिट जो होगी वो भी पॉजिटिव होगी, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा हमारा l इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और इस तरह से प्रूव हो जाता है सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज टू अंडर रूट 2। और इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि आपकी जो सीक्वेंस है वो अंडर रूट 2 पर जो है वो कन्वर्ज कर रही है। और इस प्रकार से 5B वाली एक्सरसाइज जो है हमारी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में, ये छोटी सी वीडियो बना रहे हैं अभी, नेक्स्ट वीडियो में सब सीक्वेंस सिखाई जाएगी, वो भी छोटा सा होगा, है ना, छोटा सा टॉपिक होगा।